और जून जुलाई में जो पैसे लिए जाते हैं और ये नहीं लेना चाहिए। जी, मेरा नाम नियाज खान है, मैं फोटो स्टेट की मशीन चलाता हूँ। ये जो जून जुलाई की फीस लेते हैं मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि इन्होंने टीचरों को भी सैलरी देनी होती है। अब्दुल रहीम नाम है मेरा। ये बिल्कुल नाजायज़ लेते हैं स्कूल वाले, इसको बिल्कुल फ़ौरन बंद किया जाए। ये आवाम पे एक इजाफी बोझ है। ये कुछ ना कुछ हर महीने लेते ही रहते हैं, तो उसमें निकाले फंड। ये कुछ ना किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे फलाना ये ठीकरा, तो उस पर ये फंड दे। लोगों पे क्यों बोझ डालते हैं? मालकान तो इतना कमा रहे हैं ना। हर चीज में महंगाई कर दी। मैं तो बोलती हूँ सस्ता ही होनी चाहिए। महंगाई कितनी है, महीने की फीस लेना नाजायज है। मेरे बच्चे जो है स्कूल पढ़ते हैं और जून जुलाई की फीस देनी पड़ती है, और ये महंगाई का दौर है और हम गरीब आदमी हैं, वो कैसे पूरा करें। वेलकम बैक वंस अगेन। खवातीन और हज़रात, आपने देखा कि जून जुलाई की जो फीस है, जो समर वेकेशंस की फीस है, हम पारस से पूछेंगे। पारस, वो एक साहब ने बोला फलाना ढींकड़ा, ये फलाना ढींकड़ा क्या होता है? मैं समझ नहीं पाया था, ये क्या कह रहे थे? जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर आप मतलब ले रहे हैं उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बहाने से भी आप मतलब कलेक्ट तो करते हैं ना। आप यानी ये कहना चाह रही हैं कि एक्टिविटीज के बहाने से स्कूल फीस करते लेता हैं, है? they do that, है ना। कहते हैं हम आपको लेके जाएंगे, छांगा मांगा दिखाएंगे, और ये जितना एक्सपेंस होता है आई बिलीव कि उससे ज़्यादा कलेक्ट करते हैं स्कूल वाले। अगर हम एवरेज देखें, 10 साल जो आपने स्कूल में गुजारे होंगे, आपकी फीस हो गई अगर 100 रुपये, तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर की 300-400 रुपये हो जाती है। क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल व्हिच यू आर गोइंग टू। बिकॉज अगर आप किसी भी छोटे बड़े स्कूल में, तो वो लोग इतना वो नहीं करते हैं, बट इफ़ यू गोइंग टू अ हाई लेवल स्कूल तो उसमें फिर लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई वोंट टेक द नेम, बट नहीं, आप ले लीजिए। जैसे हम दोनों, मैं और अली भाई येलो ऑक स्कूल गए थे, जिसको प्यार से लोग पीला स्कूल कहते हैं, इसलिए मैं शर्ट भी आज पहन के और रिप्रेजेंटिंग माय स्कूल। अच्छा, एज अ पेरेंट क्या कॉम्प्लिकेशन होती है ये जब एक्स्ट्रा बर्डन आता है? क्योंकि नेचुरली हर खातून बजट बनाती हैं, और बजट बना के उसमें बच्चे की एजुकेशन का बजट होता है, उसकी ट्यूशन का बजट होता है, तो जब एकदम आ जाता है अनएक्सपेक्टेड, मतलब मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इवन जो वैन ड्राइवर्स होते हैं वो भी कहते हैं जून जुलाई के पैसे मैं अलग लूँगा। डज इट एक्चुअली हैपन? जी, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है कि वो लोग भी ज़ाहिर है कि अपनी सैलरीज वगैरह लेते हैं, इंक्लूडिंग जो स्कूल्स होते हैं वो भी जो है अपनी फ़ीस वगैरह लेते हैं, और ये होता है कि बर्डन तो वाकई पड़ जाता है पेरेंट्स के ऊपर। क्योंकि देखें, एक तो फीस पे करके स्कूल्स की, इंस्टीट्यूट्स की जो है हम लोग तंग हो चुके होते हैं, फिर ऊपर से ये एक्स्ट्रा जो आ जाती हैं इनकी। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं वो करके हम तंग हो जाते हैं, लेकिन जो हम जाके लोन खरीद लेते हैं वो ठीक है? नहीं, ये बात नहीं है। देखें, ये चीज़ होती है ना कि थोड़ा सा मतलब कम होना चाहिए ना, क्योंकि यानी बहुत मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि पेरेंट्स को अपनी डिज़ायर्स और अपनी समझे कि नीड्स तक जो है ना बाज़ दफ़ा छोड़नी पड़ती है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन, और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस किया होगा, लेकिन अपने बच्चे के लिए हमें तंग हो जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। हम आपके पास वापस आते हैं, समीर एंड सफिया, हमें ये बताइए, और ये मुझे सवाल हमारे एक टेक्निकल टीम मेंबर ने बोला आज के ब्रेक में, आप फिर जून जुलाई की जब फीस चार्ज करते हैं तो ओवरहेड्स तो उतने नहीं होते ना? बिजली का बिल फॉर एग्जांपल, आपकी सारी क्लासेस में लाइट ऑन नहीं होगी, कंडीशंस नहीं चल रहे होंगे, जनरेटर्स नहीं चल रहे होंगे, तो आप 50% भी तो चार्ज कर सकते हैं। व्हाई डू यू हैव टू चार्ज 100%? देखिए, असल में बात यह है कि एक सिस्टम बना हुआ है, एक लोग आदी हुए हैं। अब बिजली का बिल जो है ना, अगर आप आधा पे करें फिर नेक्स्ट मंथ फुल पे करें, तो यू आर नॉट कस्टम टू दैट। तो मेकिंग कस्टम टू सम न्यू वे इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। ये जो है ना थ्रू आउट अगर पॉलिसी बननी चाहिए, थ्रू आउट पाकिस्तान ये पॉलिसी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट की है कि डिफाइन करे पॉलिसी। तो दे हैव नॉट डिफाइंड एनी सच पॉलिसी। अच्छा, एक सवाल है, ये मेरा बड़ा लेमैन सवाल है, और मैं और अली स्पेशली और जो पेरेंट्स हैं वो जानना चाहेंगे कि क्या एक्चुअली गवर्नमेंट की कोई एजुकेशन पॉलिसी होती है जो डिस्टिंग्विश करती है कि इस स्कूल और इस स्कूल और इस स्कूल में एटलीस्ट बेसिक सिमिलैरिटीज कुछ होनी चाहिए, या जिसका जो दिल कर रहा लगे रहो मुन्ना भाई? सर जो है ना, डेफिनेटली गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इज़ अनदर पार्ट, लेकिन दे हैव वेल डिफाइंड पॉलिसीज़ फॉर एवरीथिंग, ठीक है। उनने पेरेंट्स को प्रोस्पेक्टस में रख के उनने हर चीज़ बताई कि फ़ीस कैसे लेनी है, कि आपको पढ़ाई क्या करनी है, क्या टीचर्स को, इवन उनने ये तक कहा है कि 10% कोटा हर स्कूल को रखना है एज फ्री स्कॉलरशिप विच शुड बी गिवन। अब इम्प्लीमेंटेशन कितना उसका हो रहा है, दैट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू
define the policy. यानी एक तरफ वो पॉलिसी बनाते हैं, दूसरी तरफ पीछे आके कहते हैं हमको मसला तो नहीं है, सब ठीक है, खैर मसला तो बता देना। Yes, that you might say that is. सफिया, ये बताएं कि जब आप एक स्कूल बनाने जाते हैं, वैसे मैं और अली साहब सोच रहे हैं कि हम एक स्कूल बनाएं फॉर एग्जांपल, तो जो फीस का क्राइटेरिया है वो मौसम के हिसाब से रखा जाता है, हालात के हिसाब से रखा जाता है, आसपास लोग जो है उनके हिसाब से रखा जाता है, या कोई इसका एक बेसिक फंडामेंटल क्राइटेरिया होता है? दिस इज ओनली बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ओके, ठीक है। कि डज एवरीवन, एंड आई वांट टू क्लियर वन थिंग मोर कि एक जो हमारे साहब हैं फ्रॉम द ऑडियंस साइड, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि स्कूल जो है सिर्फ और सिर्फ अर्निंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उन लोगों का। और जून जुलाई की फीसेस का जहाँ तक ताल्लुक है, जून जुलाई की फीसेस जो है बच्चों के लिए, जून जुलाई का सेशन बच्चों के लिए ऑफ होता है, टीचर्स के लिए नहीं होता। मोर देन वी जस्ट, हम लोग जो है उनको सिर्फ 1 मंथ का रिलीफ देते हैं, ठीक है। और उस 1 मंथ में हम उनके ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं, और ट्रेनिंग सेशंस के अंदर सिर्फ वो टीचर्स नहीं आती जो ट्रेंड हैं, लाइक दे हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम द बीएड और एमएड, वो टीचर्स भी आती हैं जो लाइक अनएक्सपीरियंस है, उनको हम ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें फीसेस भरनी पड़ती हैं उनकी। सफिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है। और जो इन्होंने बात की कि ऑडियंस से जिन्होंने सवाल किया था वो ऑडियंस में तो है, लेकिन वो आपका बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। बट सफिया, थैंक यू वेरी मच। समीर, थैंक यू वेरी मच। हमारे शो का टाइम चूंकि कम होता है, इट जस्ट फ्लाइज लाइक दिस। अली तबस्सुम, आपका बहुत शुक्रिया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। पारिस, आपका बहुत शुक्रिया, हमारी कुर्सी सोने की हो चुकी है। मिसेस सुलेमान, थैंक यू वेरी मच। खाउद्दीन आज़ाद, थैंक यू वेरी मच। वी स्टिल ट्राइंग टू हैव दिस लिटिल डिबेट अबाउट द फैक्ट कि जो एजुकेशन में बेसिक डिफरेंसेस है वो क्या हैं। कल और परसों भी हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे। अली हमारे साथ होंगे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का। मैं बताऊंगा नहीं क्यों। खुदा हाफिज़।